हेलो भाई लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं रात को 9 बजे डेली आपको वीडियो दूंगा। वैसे मेरे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, आपको पता है, एप्लीकेशन पे भी है और भी बहुत जगह स्पोकन क्लासेस भी है। तो मैं इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। हर रात के 9 बजे आपके पास क्लासेस पहुंच जाएगी। ग्रामर 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी के अंदर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी सीपीओ लेवल तक, स्टेनो ना, हर एग्ज़ाम का ये पूरा का पूरा बेसिक कोर्स होने वाला है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले, ये तो फ्री में कोर्स है, तो ऐसा मत समझना कि बहुत सस्ता कोर्स है। ठीक है, फ्री का मतलब है तो कोई दम नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको 30% यानी कि अगर आपको 30% भी समझ में बेसिक क्लास में आ गया, यानी आप कोई भी चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे। बेसिकली बेसिक होता क्या है, तो जितने आपको ग्रामर में चीज़ें पढ़नी है ना, सब चीज़ का बेसिक क्लास होता है। यानी हर चीज़ आपको यहाँ पर 0 लेवल से उठाऊंगा, क्योंकि अब कैसे का के एच खा तो नहीं पढ़ा सकता, इतना आपको पता है। लेकिन भाई लोग बहुत प्यार से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिए बेसिक की क्लास में कहाँ से हम उठा रहे हैं। 0 लेवल से उठाएंगे और अनंत तक हम लोग चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक की क्लास में हमें जानना है कि ग्रामर क्या होता है। तो यह कह रहा है कि द वे इन विच वी यूज़ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के रूल, यानी लैंग्वेज के जो नियम का हम इस्तेमाल करते हैं बाबू, ठीक है, जिस वे में, जिस तरीके से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, यानी कि हम नियम से, हम क्या करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम भाषा बोलते हैं वो रूल पे होता है, यानी कि नियम वाइज हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन सिखाता है? सर हमें ग्रामर सिखाता है, इसलिए उसे हम ग्रामर कहते हैं। यानी अपने भाषा में समझ लो, एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ना, आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको जानना था तो आपने जान लिया। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि आई एम रीडिंग बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये क्या है कि पूरा सेंटेंस है कि तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, गीता पढ़ रही है, गीता पढ़ती है, गीता पढ़ चुकी है। तो ये सब जो मैं सेंटेंस बोल पा रहा हूँ, ये सब जो मैं वाक्य बोल पा रहा हूँ, वो क्या है, ग्रामर का फॉर्मेट ही तो है। यानी ग्रामर के रूल पे ही तो चल के ये सब चीज़ें मैं बोल पा रहा हूँ। तो रूल पे हम लोग बाबू चलते हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे आ जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपने जान ली, ठीक है। आगे हमें जानना है कि बाबू लेटर क्या होता है। लेटर के बाद आप जानोगे वर्ड क्या होता है। ध्यान से देखो, वर्ड के बाद आप जानोगे ना कि सर फ्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है, फ्रेसेस क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जानोगे सेंटेंस क्या होते हैं। उसके बाद आप क्या जानोगे, उसके बाद आप जानोगे पैराग्राफ क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत बेसिक तरीके से जाननी है। एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। आपने पाथ देख लिया कि आपको क्या क्या जानना है इस वीडियो में, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, लेटर क्या होता है, जिसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी करते करते जेड तक आप बोलते चले जाओगे। ये सब कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने? ए से लेके जेड तक को हम लेटर कहते हैं बाबू। कोई पूछेगा लेटर, जैसे सी लेटर है, डी लेटर है, यानी एक अक्षर है। क्या है? एक अक्षर है सर, ठीक है। तो लेटर है। अब देखो कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हो, उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा ABCD ही होता है, लेटर ही होता है। जैसे अगर आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सर क ख ग घ, ये सब अक्षर होते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में हमारा क्या होता है? लेटर होता है। आगे बात करते हैं। तो लेटर के अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है भावेल और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सोनेंट। अब भावेल कितने होते हैं? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, 5 गो भावेल होता है। A E I O U, A E I O U क्या होते हैं सर? भावेल होते हैं। तो टोटल कितने? 5। और कॉन्सोनेंट 5 के अलावा 26 में जितना बच गया, जैसे BCDFGHJKLM, है ना, NPQRSTWXYZ, ये जितना 21 को बच गया, ये सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। भावेल मतलब होता है स्वर। क्लियर है? हाँ सर। और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसे बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं भाई लोग? इसे हम बोलते हैं व्यंजन, है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नोट में एक चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। नोट में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको याद रखना है? तो ध्यान से देखिए, है ना।
कह रहा है कि 26 लेटर आर यहाँ कह रहा हूँ, मतलब 26 का एक नाम दिया गया जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। क्लियर है सर, 26 लेटर है, इसका एक ही नाम है, क्या है, अल्फ़ाबेट। अब यहाँ सवाल उठता है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स। अब कोई पूछते हैं हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स, ये सवाल तो उठेगा। तो बच्चे क्या बोलते हैं सर 26। बाबू ये गलत है, 26 आपके लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट केवल क्या है, एक है। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत 26 के 26 लेटर आपके आते हैं। यानी जैसे अगर मैं बात करूं तो एक आपके मामा जी हो गए, एक आपके पिताजी हो गए, एक मम्मी हो गई, एक चाचा हो गए, एक दादा हो गए। इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, एक फैमिली कहा जाता है, यानी एक ही परिवार। उसी तरीके से समझ लो कि ये तुम्हारा ABCDE मतलब ये सब लेटर्स है, अंदर वाले सब क्या है, लेटर्स हैं। अब इन सब का एक नाम दिया गया है, जैसे यहाँ फैमिली का नाम दिया गया था वैसे यहाँ अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। मतलब कि एक केवल अल्फ़ाबेट होता है सर, 26 लेटर होते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यार से आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, है ना, बिल्कुल आ गई होंगी। ठीक है सर, अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है इस पर चर्चा करने की, बातें करने की, क्योंकि अभी पूरा ग्रामर तुम्हें पढ़ना है। तो अगर आज ही आपको डरा दूंगा तो बिल्कुल आपके अंदर कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें पैदा होने लगेगी, और मैं नहीं चाहता, है ना। तो स्मूथली चीज़ों को ले चलूँगा। यहाँ मुझे पता है कि आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा, लेकिन हम बस अपना बेसिक अभी जान रहे हैं, बच्चे की तरह भी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एक्सेप्शन में इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे तो सब चीज़ जानना ही जानना है। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल के अंदर आता है ना। किसके अंदर आता है, अनकाउंटेबल के अंदर आता है। अब देखो बाबू, अल्फ़ाबेट से रिगार्डिंग हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि बहुत प्यार से समझेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आगे कि ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर, यानी जितने भी लेटर्स होते हैं वो टेकन टुगेदर आर, मतलब एक साथ आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स। यानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें 2600 लेटर आपके क्या होते हैं, टुगेदर, यानी साथ में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, अल्फ़ाबेट। अभी मैंने बताया। अब यहाँ एग्जाम्पल ध्यान से देखोगे ना, करेक्ट और इनकरेक्ट के पर्पस ले चीज़ें दी गई है, तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है कि मीनू लर्नड द अल्फ़ाबेट्स। अब आप कहोगे, यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि सर ये क्या है, एक क्वेश्चन है और इसमें आपको गलती ढूंढनी है। कह रहा है कि मीनू लर्नड द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। यानी कि जो मीनू नाम की लड़की है वो 6 साल की उम्र में ही क्या पढ़ रही है बाबू, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। यानी लर्न मतलब होता है सीखना, यानी सीख रही है। तो देखो, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा बहुत प्यारा सा। मुझे पता है कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन एक प्यारा सा सवाल आ रहा होगा, सर ये जो अल्फ़ाबेट आपने कहा ना, आपने इसे क्या कहा कि ये होता है क्या, अनकाउंटेबल। क्या होता है सर, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल क्या होता है, अनगिनित। ठीक है, हाँ सर। यानी कि अल्फ़ाबेट हमारा पहले से ही अनकाउंटेबल है सर, यानी हम इसमें क्या एस नहीं लगाएंगे, है ना, क्या एस नहीं लगाते हैं। जो भी हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसके पहले ना तो हम AN लगाते हैं, ना लास्ट में ACS लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे अगर मैं बात कर दूँ फर्नीचर की, अगर मैं बात कर दूँ फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर्स लिख रहा हूँ तो गलत लिख रहा हूँ ना, क्योंकि बाबू ACS नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर मैं आइडिया लिख रहा हूँ, आइडिया, एडवाइस, ध्यान से समझो, इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या अनकाउंटेबल है ना। अनकाउंटेबल में प्रॉब्लम है, आगे क्लियर हो जाएगा, डरो मत, बस समझो। तो इसके लास्ट में ACS नहीं लगाएंगे, ना इससे पहले हम AN लगाएंगे। क्या बात क्लियर है। ठीक है सर, नहीं लगाते हैं। क्या क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो गलती थी केवल क्या थी, अल्फ़ाबेट्स ना होके अल्फ़ाबेट होगा। तो मीनू लर्नड द अल्फ़ाबेट, क्लियर है, द ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। क्लियर है, क्लियर है सर। इसमें तुम गलती बताओगे, यू गेव मी इन्फॉर्मेशंस, तो आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन होगा केवल, एस नहीं आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब कितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पता थोड़े है, समझ में आता है, आगे समझोगे, रिलैक्स रहो। बहुत सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सब जाननी है। बस इतना याद रखना लाड लो कि सर इन्फॉर्मेशंस है तो नहीं होगा, केवल इन्फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पर सुधारा गया है, बाकी टोटल सेंटेंस तुम्हारा करेक्ट में जस का तस है। तो आपने ये 2 सवाल से क्या सीखा कि कोई भी चीज़ जब अनकाउंटेबल है तो लास्ट में ES नहीं लगाते हैं, ना उसके पहले AN लगाते हैं, है ना। आर्टिकल भी नहीं लगाते और ACS यानी वर्ब के 5वां फॉर्म भी नहीं लगाते। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अरे ACS को बोलते हैं वर्ब का 5वां फॉर्म,
और ए एन को हम क्या बोलते हैं सर, आर्टिकल। चलो ये तो पता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना ही तो आर्टिकल लगता है, ना ही लास्ट में एस एस लगता है। आगे थर्ड नंबर, व्हाट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट। यहाँ पर सर, यहाँ पर ये वर्ड नहीं होगा, याद रख लेना, इज है, ठीक है। इंस्टॉल्ड, तो आप कहोगे सर ये अपने आप में क्या है, करेक्ट है ना। अब आपके अंदर एक सवाल होगा, सर काइंड्स पूछ रहा है, काइंड्स, अरे एक से ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है। काइंड्स वो अपने आप में सही है, ठीक है, मतलब प्रकार होता है, प्रकार है, ठीक है, तो वो अपने आप में सही है सर, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। जैसा क्वेश्चन था वैसे यहाँ पर सेम बाई सेम लिखा गया है। नोट में कह रहा है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा उसके साथ, सिंगुलर आएगा। सर समझ में नहीं आया, अनकाउंटेबल नाउन तुम्हारा अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर कहीं आएगा। आगे आपको समझ में आएगा, बस एक पॉइंट याद रखना है। कह रहा ऑल द फर्नीचर्स, यहाँ क्या है, ऑल द फर्नीचर्स। एक क्या है बाबू, फर्नीचर्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सर सिंगुलर की तरह साउंड करेगा। अगर हम एस हटा देंगे इसमें तो फर्नीचर कैसा साउंड करेगा, ध्यान से पहले देखो। कहोगे सर सिंगुलर के जैसा साउंड करेगा, यानी फर्नीचर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। तो वहाँ पर देखो यहाँ सुधारा गया है, आगे वाला सब जस का तस है। क्या बात क्लियर है? हाँ सर। सर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। हाँ, वो नाउन में आप समझ जाओगे, रिलैक्स रहो, ठीक है। आप नाउन चैप्टर में अच्छे से जानोगे तो बस रिलैक्स रहो, ठीक है सर, समझ गए। आगे बात करें लाडलो, आगे बात करें, चलो। अगला कर रहा है चौथा पॉइंट कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले ए एन का यूज नहीं होता है। सर ये आपने पहले ही बता दिया है कि आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं पहले। कह रहा है कि द टीचर गेव मी एन एडवाइस, तो कहोगे सर एन नहीं लगेगा क्योंकि एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है ना। तो देख लो यहाँ पर मी के बाद एन ना नहीं लगा सर, तो ये सही हो गया, बाकी सब जस का तस। क्लियर है? क्लियर है सर। अगर देखो इधर अनकाउंटेबल नाउन सब लिखा गया है, ये सब गलत वाला अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? गलत वाला अनकाउंटेबल नाउन। इसको सही कैसे करेंगे? कहोगे फर्नीचर है सर, ये नहीं लगेगा, यानी केवल क्या हो जाएगा, फर्नीचर, क्योंकि पहले ए नहीं लगाना। दूसरा में कह रहा है एन इन्फॉर्मेशन, सर ये हटा दो, बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब मिल्क कह रहा है, सर मिल्क है अनकाउंटेबल, सर गिनते थोड़े ना है, तो मिल्क रह जाएगा। एन ऑयल है सर, अरे सर इसको भी नहीं गिनते, ये तो हमारा मटेरियल में पदार्थवाचक में आता है सर, द्रव्यवाचक पदार्थवाचक एक ही है, तो भूलना मत, तो द्रव्यवाचक में आता है सर, इसलिए ऑयल हो गया। क्लियर है? हाँ, तो आगे बढ़ जाए बाबू, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आगे आपका कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे चीजें है, ध्यान से देखिए, है ना। कह रहा है कि ही फादर हैज बीन डीलिंग इन स्टेशनरीज। अब आप कहोगे सर स्टेशनरीज की बात कर रहा, मतलब यहाँ गलत है सर, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, सर कहोगे इन स्टेशनरी होगा। अब स्टेशनरी का स्पेलिंग बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, 4 गो ऑप्शन ऐसे ही सवाल देगा, ऐसे ही तुम्हारे सवाल देगा, जैसे मैंने करेक्ट करके पीछे सवाल बताया, लेकिन आपको सवाल ऐसे देगा लाडलो, वैसे नहीं देगा, है ना, करेक्ट करने के लिए, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगा। हाँ सर। तो यहाँ पर फर्नीचर का स्पेलिंग, अगर मान लो फर्नीचर रहता तो फर्नीचर का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। एडवाइस रहता तो एडवाइस का स्पेलिंग आपको याद रहना चाहिए था, ये हटा के, ठीक है सर। तो बातें क्लियर है? हाँ। तो इन स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्पेलिंग ये होता है NERY वाला, बच्चे NARY रट लेते हैं, गलत है ना। ए लवा नहीं होता, NARY याद रखते हो, NERY वाला सही होता है, ठीक है। तो ये क्या था, गलत था सर, है ना। तो क्या हो गया, सही, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन था तो एस लास्ट में लगता नहीं, एस लगता नहीं, सिंपल सा बात था, सिंपल सी फंडे थी। आगे कह रहा है वर्ड जानेंगे। अभी तक हम लोग लेटर जान रहे थे और अल्फाबेट जान रहे थे, और उसमें अनकाउंटेबल से रिलेटिव सवाल आया, तो हम लोग अभी तक वो चीज़ को जान रहे थे बहुत प्यार तरीके से, है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप बोलते बहुत हो, मतलब कि हम लोग को बता रहे हो कि चीज़ तो समझ में तुम्हें आ रही होगी। तो मेरा फोकस पूरा होता है कि मैं आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें पढ़ाऊँ। आप सबसे हाई फाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CHSL कर रहे हो, सही है, 12th पास पे कर रहे हो, MTS कर रहे हो, 10th पास 12th पास पे कर रहे हो, चलेगा। CPO कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, CGL ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो सर इतना हार्डवर्क आपको तो बनता है ना करने के लिए, है ना। चलो, कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन मीनिंगफुल, यानी कि लेटर को जब आप अरेंज करते हो और उसका एक मतलब निकलता है तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। नहीं समझे सर? यानी आपने ये लिखा GDO, गिडो। अब गिडो का मतलब हिंदी में क्या होता है नहीं निकल रहा सर। अब इसी को सुधार के हमने कहा GOD, गॉड मतलब भगवान, ईश्वर, तो इसका एक मतलब निकला। यानी ऐसा वर्ड,
ऐसा शब्द जिसका एक मतलब निकलता हो वही आपका वर्ड कहलाता है। अगर मैंने लिख दिया टीजीए, टीजीए का मतलब क्या होता है नहीं पता सर, कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब है वर्ड है ही नहीं सर, है ना। एक्चुअली में जिसका मतलब निकले, सर डीओजी हो गया सर, डॉग माने कुत्ता होता है, कैट माने बिल्ली होती है सर, मिस्ट्री हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ऐसा वर्ड है सर, इसका मतलब निकलता है। अब ऐसा वर्ड आप ले रहे हो सर जिसका मतलब ही ना निकलता हो, वो काहे का वर्ड है ना। चलो अब ध्यान से देखो एग्जाम्पल, जिसे डॉग, फैन, टीचर आप देख ही रहे हो, ये सब का एक मतलब निकलता है। तो जब मतलब निकलता है तो वर्ड है। अब यहाँ पर ETC लिखा हुआ है, ETC का मतलब होता है एट सेक्ट्रा, एट होता है, एट सेक्ट्रा, क्या बात क्लियर है? हाँ सर, एट होता है, लड़के कहते एक सेक्ट्रा। अबे एक सेक्ट्रा क्या होता है लाडले, ऐसा नहीं होती बाबू, क्लियर है? हाँ सर, एट वाला होता है, एट सेक्ट्रा, ठीक है, ठीक है, याद रख लेना। अब यहाँ देखो काइंड्स ऑफ वर्ड हमें जानना है, क्या जानना है? काइंड्स ऑफ वर्ड। अब वर्ड कितने तरीके के होते हैं? अब आप कहोगे सर लिखे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, और कह रहे हो कि काइंड्स ऑफ वर्ड है। बाबू ये ग्रामेटिकली है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड ही तो है, स्पीच क्या है? वर्ड ही के तौर पे सब वर्ड ही तो आपको दिख रहा है, सेंटेंस थोड़े ना लिखा हूँ। इसलिए मैंने लिख के यहाँ समझाया कि काइंड्स ऑफ वर्ड भी लिख सकते हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख सकते हो, क्लियर है? अब आपके अंदर एक सवाल होगा, सर यहाँ आप लिखे हो वर्ड्स, सही है, हाँ ढेर सारे वर्ड हैं इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे पार्ट्स है, क्या बात क्लियर है? हाँ सर, क्या आगे बढ़ जाए? वो छोटी छोटी चीजें तो फोकस ही नहीं करना इस पे लाडल है, इस पे तेरे को फोकस ही नहीं करना, आगे जो फोकस करना है यहाँ पर सुधार लेता हूँ, वरना मेरे को गलत कहोगे, टाइपिस्ट मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं सर। नाउन यानी कि जिसे हम नाम से बुलाते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड, कोई भी वर्ड का एक नाम होता है ना। कोई भी आप वर्ड ले रहे हो तो उसका नाम ही तो है। डॉग कहते यानी कुत्ता एक नाम है सर, बिल्ली एक नाम है सर, सेव, केला, बनाना, रोहन, मुकेश, दिल्ली, पटना, सब नाउन है सर, क्योंकि इसका एक नाम है सर। तो नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड, ये भी हमें पढ़ना है। आगे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जैसे राजा नाम का एक लड़का है, ये नाउन है, ये क्या है? ये नाउन है सर। अब राजा की जगह पर हम ही भी लिख सकते हैं, यानी वह अगर दूर है तो, अगर हम राजा को तुम कह के पुकारेंगे तो इसकी जगह पर यू आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? राजा अपने आप को जब इस्तेमाल करेगा तो आई कहेगा। तो ये सब ही, सी, ईट, आई, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और वहीं नाम की बात करेगा तो नाउन है, नाम को हटा के वहाँ पर प्रोनाउन आ जाता है, यानी ही, सी, ईट, नेम आ जाता है ना। तो प्रोनाउन के अंदर क्या आ जाएगा सर? जो कह रहे हैं ना कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जगह पे जो इस्तेमाल होता है, यानी संज्ञा के बदले जो इस्तेमाल हो वो सर्वनाम होता है। तो वही चीज़ जैसे कि ही आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा, ईट आ जाएगा, है ना, नाम तो नहीं आएगा सर है ना, जिससे यू आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या तुम्हारे प्रोनाउंस है, ये सब पढ़ेंगे बाबू, पढ़ेंगे। डे 1, डे 2, डे 3 करके आप आराम से इंग्लिश की पूरी तैयारी यूट्यूब से फ्री में कर लो। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, गलती सही और बिल्कुल प्यार से कराऊंगा, तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको। एडवर्ब क्या होता है सर? इट क्वालिटीज एडजेक्टिव एंड वर्ब, यानी एडजेक्टिव की और वर्ब की क्या बताए? क्वालिटीज़ बताए, यानी विशेषताएँ बताए, तो उसे कहते हैं एडवर्ब। वर्ब क्या होता है सर? एक्शन और स्टेट को केवल दिखाएगा, जिसे मेन वर्ब आप पढ़े हो, एक्सुलरी वर्ब आप पढ़े हो, हेल्पिंग वर्ब पढ़े हो ना, वो सब, हाँ वो सब इसी में आएगा। हबड़ा मत, इसके बाद वाला लेक्चर वर्ब ही है तुम्हारा, ठीक है सर। एग्जेक्टिव क्या होता है बाबू? इट क्वालिटीज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की विशेषता। जैसे सीता एक लड़की है, चाहे राम एक लड़का, राम कैसा लड़का है? तो कहोगे सर गुड है, यानी कि अच्छा है। तो ये अच्छा क्या हो गया सर? एग्जेक्टिव है, किसका? नाउन का। ये क्या है? एग्जेक्टिव है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा, नाउन की विशेषता बता रहा। गर्ल, गर्ल कैसी है सर? ब्यूटीफुल है सर। गर्ल तो नाउन है, पता है सर। ये ब्यूटीफुल क्या हो गया सर? ये एग्जेक्टिव हो गया। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, क्योंकि लड़की की सुंदरता की बात कर रहा, यानी कि ये जो नाउन है इसकी सुंदरता बता रहा है। अब सर प्रोनाउन की बारे में कैसे बताएगा? जैसे मैंने कहा ही इज गुड, ही इज गुड, यानी वह क्या अच्छा है, वह क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्या बता दी? विशेषता, कि वो कैसा है? गुड है, यानी कि उसकी एग्जेक्टिव बता दी। हाँ सर, समझ रहे हैं हम लोग। अगला क्या है? इंटरजेक्शन, सडन रिएक्शन, फीलिंग्स। सडन रिएक्शन आप जहाँ दिखाते हो या सडन फीलिंग दिखाते हो, इमोशंस को जहाँ दिखाते हो, ये सबको बताने के लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना तुम्हें पता है कि सडन रिएक्शन आप कैसे देते हो? कहीं जा रहे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर तुरंत रिएक्शन दोगे, तो सब इंटरजेक्शन में आता है। प्रीपोजिशन में एन, ऑन, विथ, अप, ठीक है, एट, फॉर, है ना, अप, डाउन, ओवर,
है ना। ये सब का इस्तेमाल आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे, बहुत सारा प्रीपोजिशन में आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ें भी पढ़ाने वाला हूँ। और कंजक्शन है, सॉरी कंजक्शन नहीं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। कह रहा है ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड लग जाए इसमें बिटवीन भी आता है, और आता है, नॉर आता है, तो ये सब बीच में वर्ड्स आते हैं, दो क्लोजेस को जोड़ देता है, एक पूरा सेंटेंस बनाता है, वो कंजक्शन होता है। अब सर क्लोज क्या होता है, कन्फ्यूजन पड़ गए ना, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आई विल रीड, आई विल रीड कहा, ठीक है, आई विल रीड हियर, यू विल रीड, है ना। मैंने कहा एक सेंटेंस मान लो, मैंने कहा आई विल रीड हियर, मैं यहाँ पढ़ूंगा, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, है ना, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, यानी कि यहाँ पर जो कोमा आया ना ये क्लोज है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोमा कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है सर, एक पॉइंट कहाँ लग रहा है, लास्ट में बिंदु, यानी कि ये पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन बीच में जब ऐसा कोमा लग जाता है कभी सेंटेंस में, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उतना पर्पस मेरा नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा लग गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, क्लोज होता है। सर इसमें दो क्लोज है लेकिन सेंटेंस एक ही बन रहा है, समझ गया सर। चलो अब प्रोसेस देख लो, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेसेस, फ्रेसेस के बाद क्लोजेस, और सेंटेंस तुम्हें पता ही है, तो सब चीज़ मैंने आपको बता दी। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सेंटेंस क्या होता है, लेटर वर्ड आपने जान लिया, क्लोजेस फ्रेसेस आपने जान लिया, है ना। अब यहाँ आपको जानना है सेंटेंस एक्चुअली में क्या होता है। कह रहा है कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड मिल के और एक उसका मतलब निकाल देता, मतलब ढेर सारे वर्ड मिल गए, है ना, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक उसका एक मतलब निकल रहा है। हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग, राइटिंग पे मत जाओ, बस केवल समझा करो, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी सर यहाँ से स्टार्ट करा था सब्जेक्ट ले, इसमें सब्जेक्ट है सर, इसमें वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है एक सेंटेंस में, और एक पॉइंट पे आके ख़त्म होता है, स्टार्ट होता है, तो ये पूरा हमारा क्या सर, एक सेंटेंस हो गया। और इसका एक मतलब निकल रहा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब सर इसका एक मतलब भी निकल रहा है, ये वर्ड को मिला के बना भी है, ये सब वर्ड है सर, मिला भी, और सबका मिलाकर एक मतलब भी निकला, तो मतलब यह क्या है, सेंटेंस है। एग्जाम्पल, प्रीति इज़ ब्यूटीफुल, प्रीति कैसी है भाई, प्रीति सुंदर है, ठीक है सर। आई लिव इन देहरादून, मैं देहरादून में रहता हूँ। मनीष वर्क हार्ड, मनीष है ना बहुत परिश्रम करता है, मेहनती है, जैसे मेरा नाम मनीष है, ठीक है। सी बाउट अ पेन, वाह पेन, है ना, खरीदी। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो जी। आगे और भी चीज़ें जाननी है, छोटा क्लास करवाना चाहते हो क्या, 30 मिनट 20 मिनट का, अरे बोलो यही ऐप पे क्लास जाती ना 1 घंटे के हो जाते, लेकिन आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, मतलब कि कुछ तो बात है, और बहुत प्यार से आपको सब पढ़ते जाना है, सब्सक्राइब करना है, और बिल्कुल एग्ज़ाम में मचाना है। और एक और चीज़, साइड ले आपको एंटोनेम्स, साइनोनेम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, ये सब का PYQ सीरीज़ लॉन्च हो रहा है। सुबह आपको वीडियो डेली के 6 बजे मिलेगा, ताकि आप 6 से 7 वीडियो देखो। 20 मिनट का वीडियो होगा, 30 मिनट का होगा, और आप वहाँ से डेली के 10, 15 रोज़ वो के भी याद करो PYQs, क्योंकि PYQs अगर आपने पूरा याद कर लिया, फिर बाकी आप बुक सब याद करते चलोगे तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी ऐसी हो जाएगा। मैं पूरा करा दूंगा यूट्यूब पे, उतना टेंशन मत लो। सेंटेंस क्या होता है आपने देख लिया कि सब्जेक्ट, सबसेट और प्रेडिकेट से बनता है। सेंटेंस तो आपने देख लिया कि सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक पूरा मतलब निकलता है। अब आप कहोगे सर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल बात है, ये सब पढ़ने वाली बात है, आप पढ़ सकते हो कि वर्ब शब्द होता है जो किसी एक्शन को करने या इवेंट का होना दर्शाता है। तो वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन, जिसे खाना, हंसना, लिखना, घूमना, पढ़ना, बेसिकली बात है कि ये एक्शन ही तो है। खाना क्या है, एक्शन है सर, ठीक है, यानी कि काम करने के तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, है ना, खाना, जाना, हंसना, खेलना, घूमना, जिसके लास्ट में ना आ जाए बाबू, क्या आ जाए, ना आ जाए। बेसिकली देखो खाना, लिखना, पढ़ना, 99.9% ऐसे आपको वर्ब मिलेंगे जिसके लास्ट में ना आता है ना। आप कोई भी वर्ब उठा लो, उसके लास्ट में क्या आता है, ना ही आता है सर। यानी आप समझ चुके हो कि वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को दर्शाता है, कोई इवेंट को दर्शाता है। जैसे आई लव परी, मैं परी को प्यार करता हूँ, है ना, क्लियर, या मैं परी से प्यार करता हूँ,
ठीक है सर। मनीष इज एन इंजीनियर, मनीष क्या इंजीनियर है। इट रेंड अ लॉट, ठीक है सर। रोहन इज गोइंग टू मार्केट। तो ये सब तुम्हारे क्या है, दिखा रहा है सर, इसमें वर्ब के बारे में बता रहा सर, इसमें काम है। अब कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सिंपल है, कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो तुम्हें पता ही है क्या होता है। जैसे आई हो गया, ठीक है, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट है। यू हो गया, है ना, ये सब तुम्हारे क्या है सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो भी आ गया वो सब प्रेडिकेट है। जैसे मनीष क्या हो गया सब्जेक्ट और बाकी सब क्या हो गया प्रेडिकेट। ईट क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। रोहन क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी सब क्या हो गया प्रेडिकेट। आई क्या हो गया सब्जेक्ट और बाकी सब क्या हो गया प्रेडिकेट। बात खत्म। इतना ही आपको समझना था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब नोट में एक चीज़ जान लो कि एक्शन यानी कार्य और स्टेट यानी अवस्था वर्ब को दिखाया जाता है। किसको, वर्ब को दिखाया जाता है। तो बाबू हमारा अगर ध्यान से देखोगे तो अगला हमारा चैप्टर ही है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने बता दिया क्या होता है, प्रेडिकेट से संबंधित सारी चीज़ें हैं, फिर वर्ब है। वर्ब कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे एक्शन ये सब रन, कम, गो, प्ले, स्पीक, ईट, रीड और स्टडी, तो ये सब तुम्हारा क्या है वर्ब है। अब सबका हिंदी तुम देख लो, सबके लास्ट में ना आएगा, सबके लास्ट में ना आएगा। देखो रन मतलब दौड़ना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, प्ले मैंने खेलना, स्पीक मैंने बोलना, ईट मैंने खाना, रीड मैंने पढ़ना, स्टडी मैंने, ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है। तो हर किसी में क्या आ रहा है बाबू, ना आ रहा है। अब यहाँ स्टेट हो गया, ठीक है सर। स्टेट और एक्शन क्या होता है, एक्शन यानी वर्ब होता है सर, और स्टेट क्या होता है, एक अवस्था को दिखाता है। क्या बात क्लियर है। स्टेट जो होता है ना बाबू, वो देखो लुक, देखना, सीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है स्टेट के फॉर्म में आता है। ये सब वर्ब में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दूसरे लेक्चर में एक एक चीज़ को बहुत प्यार से समझाऊंगा। तो डरा मत करो, बस लेक्चर देखते जाओ। पहला लेक्चर देखा 30%, 50% समझ में आ रहा, मतलब आपको इंग्लिश सब समझ में आएगा, बिल्कुल गर्दा लेवल से मचा डालोगे एग्जाम के अंदर में। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने बता दिया, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स वी टॉक अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। यानी अगर हमको आते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, मैं, यानी कि किसके बारे में बात किया, आई के बारे में बात किया, यानी आई क्या हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद वाला सब क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातें की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो सही है भाई, आई के बारे में बातें कर रहा है खेलने की, ठीक है। या फिर वर्ब एक्शन को करने वाला व्यक्ति, तो वर्ब एक्शन को करने वाला वर्ब क्या है प्लेइंग क्रिकेट, ये तुम्हारा क्या है बाबू वर्ब है। तो प्लेइंग क्रिकेट किसके बारे में बात कर रहे हो, आई के बारे में, मैं के बारे में, ठीक है सर। समझ गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है सर, ज़्यादा मत बोलो, थक जाओगे आप, आपके गले में खराश आ जाएगी बिल्कुल सही समझे, तुम तो समझ ही चुके हो, बाकी ये सब चीज़ें है बाबू, ठीक है, क्लियर है। प्रेडिकेट क्या होता है तुम्हें पता ही है, तो देख लो। अगर हम कहेंगे तो सर परी क्या है सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। द पेन क्या है सर सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। मोहन क्या है सब्जेक्ट, बाकी सब क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया, क्लियर है सर। अगला हमारा ये क्या है सेकेंड लेक्चर है हमारा, ये सेकेंड लेक्चर क्या है सर वर्ब है। बेसिक क्लास में जितनी चीज़ें जानी, आगे देखो बाबू पूरे के 1 हफ्ते बेसिक क्लास चलेगा, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा ग्रामर में। आपको बहुत प्यार से पढ़ना है ना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मिलते हैं कल के क्लासेस में रात के 9 बजे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, बाद में वीडियो देख रहे हो, आप प्लेलिस्ट उठा लेना, बेसिक ग्रामर या 0 to हीरो ग्रामर या A to Z ग्रामर करके होगा, ठीक है। उससे प्लेलिस्ट को उठाओ, हर वीडियो लगा लो, तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं यहाँ गारंटी से बोल रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।